हेलो एवरीवन। बेटा एज़ यू नो लास्ट 2 क्लासेस में हमने आर्टिकल्स किए थे। अभी भी थर्ड क्लास में वी आर कंटिन्यूइंग विद इट एंड नाउ वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट। इसमें हमने क्या करना है, देखो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में देख सकते हो ए एंड द फिल करने हैं। हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अब एक बार हम रिवाइज़ कर लेंगे ए के यूजेस। पहले ए कहाँ लगता है बेटा, ए और एन दोनों सिंगुलर के साथ लगते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, ये याद रखना। और नाउन भी कैसा होना चाहिए बेटा, नाउन होना चाहिए सिंगुलर अगर आपको ए और एन यूज़ करना है। जैसे आई एट एन एप्पल, तो एन हमने तभी लगाया जब साथ में एप्पल जो हमारा नाउन है, इट्स अ नेम ऑफ अ फ्रूट, तो हमने एन यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एप्पल बोला हमने। अगर हम एप्पल्स बोलते तो हम एन का यूज़ नहीं करते, फिर हम वहाँ पर आर्टिकल यूज़ ही ना करते, हम बोलते आई एट एप्पल्स। समझ आई बात? तो ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। और द जो होता है बेटा वो सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल के साथ भी यूज़ हो सकता है। हमेशा यूनिक थिंग्स के साथ यूज़ होता है, पर्टिकुलर विशेष चीज़ों के साथ यूज़ होता है। अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है, सिर्फ काउंटेबल के साथ नहीं। काउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे बॉय का हम उसको हम काउंटेबल में ही इंक्लूड करेंगे। क्यों? बॉय को हम बॉयज़ बोल सकते हैं प्लूरल में, पर हम शुगर को शुगर्स नहीं बोल सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। या वाटर को वाटर्स नहीं बोल सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और किसके साथ द लगता है बेटा, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जैसे ट्रुथ, ब्यूटी, उनके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने होते हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। रिवर्स, न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, ओशंस, और जो सिलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो स्काई में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, स्टार्स, सन, मून, स्काई, ये सब, इनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। डायरेक्शंस के नाम के साथ आपको याद है कि हम द यूज़ करते हैं। ट्रेन्स के जो नाम होते हैं, राजधानी एक्सप्रेस, या न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया, उनके साथ हम द यूज़ करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारी जो वर्कशीट है, जो एक्सरसाइज है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप देखो बेटा पॉइंट, रोहन लाइक्स टू ईट डैश आइसक्रीम। तो आइसक्रीम, देखो आइसक्रीम नाउन होता है ना। तो आइसक्रीम बेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई से। आई हमारा वोवल होता है, इसलिए वोवल्स के साथ एन का यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज़ होता है। तो यहाँ आइसक्रीम लिखा है, आई की साउंड है, आई हमारा वोवल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। ठीक है। फर्स्ट इज़ ईजी। ए का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बेटा जितनी भी हमारी ABCD होती है, 26 लेटर्स होते हैं, उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू साउंड वालों के साथ जो वर्ड्स में ए ई आई ओ यू का साउंड होता है स्टार्टिंग में, उनके साथ एन यूज़ होता है। सेकंड देखो, प्लीज़ गिव मी डैश चॉकलेट दैट इज़ इन द जार। अब देखो इस सेंटेंस का आपको मतलब देखना पड़ेगा। आप सिर्फ चॉकलेट देखोगे तो यहाँ पे आप ए लगा दोगे, है ना, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर चॉकलेट की बात हो रही है, वो वाली चॉकलेट जो जार में है, तो ये विशेष हो गई, विशेष चॉकलेट है, कोई पर्टिकुलर है, तो यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे यूनिक चीज़ों के साथ। प्लीज़ गिव मी द चॉकलेट दैट इज़ इन द जार। ओके, नाउ मूविंग अहेड। थर्ड सेंटेंस, माई सन इज़ लर्निंग टू प्ले डैश गिटार एट हिज स्कूल। आप जब अगर अपनी फर्स्ट वर्कशीट देखोगे, उसमें क्लियरली मैंशन था बेटा कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द का यूज़ होता है, तो गिटार के साथ क्या यूज़ होगा, द। माई सन इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार एट हिज स्कूल। नेक्स्ट, आई बॉट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन रेन। अब अम्ब्रेला में अ की साउंड है बेटा, वोवल की साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट फिफ्थ, माई आंटी लाइक्स टू ईट डैश ऑरेंज। अब ऑरेंज में भी देखो ओ की साउंड है, वोवल है, तो एन आएगा। और नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है एंड डैश बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। बनाना में बी की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए यूज़ होगा। अगर बेटा यहाँ पर बनानास लिखा होता, प्लूरल होता, तब यहाँ पर ए यूज़ नहीं होता, क्योंकि ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, वी शुड ऑलवेज स्पीक डैश ट्रुथ। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं मोस्टली उनके साथ
द यूज़ होता है, तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट 7th, व्हाट इज़ डैश नेम ऑफ़ योर कंट्री, तुम्हारी कंट्री का नाम क्या है। तो ये भी देखो एक विशेष चीज़ हो गई, एक यूनिक कंट्री का नाम पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर। नेक्स्ट इज मीरा इज़ डैश स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, क्लास 9th की मीरा एक स्टूडेंट है। तो एक के लिए भी बेटा हम यूज़ करते हैं, एक चीज़ के लिए ना, क्योंकि वैसे सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है ए और एन, है ना। तो एक जो होता है वो बेटा एक चीज़ के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, तो अ का मतलब एक भी होता है, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ ही यूज़ होते हैं। वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट, आई वेटेड फॉर डैश आर एट द स्टेशन। अब देखो इसे हार नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसको आर पढ़ेंगे, और इसका जो एच होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए हम इसके आगे साइलेंट एच के साथ हम एन का यूज़ करते हैं, जैसे ऑनेस्ट या आर, राइट। नेक्स्ट है 10th, डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज़ डैश सिल्वर लाइनिंग। अब 10th में आप देखेंगे बेटा जो एडजेक्टिव्स EST से एंड हो रहे होते हैं या सुपरलेटिव डिग्री में काउंट होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं बेटा उनके आगे द यूज़ होता है, जैसे बिगेस्ट, पीछे EST है, सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, राइट, द बेस्ट, द डार्केस्ट। तो यहाँ पे भी डार्केस्ट है, इसके आगे हमेशा द यूज़ होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जैसे 3 डिग्रीज होती हैं बेटा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखो डार्क, डार्कर, डार्केस्ट 3rd डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि सिल्वर एस से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए आएगा। नेक्स्ट जो बेटा एक्सरसाइज है वो आप खुद से करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपसे डिस्कस कर ली है और आई होप सबको समझ आ गई है। नेक्स्ट आप खुद करेंगे। ओके, थैंक यू।